और दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस करते हैं। कैसे एनालिसिस करते हैं, आपको भी पता है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, किस तरह से यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है, वो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया और मैं रोज़ आपको बताता भी हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप किस तरह से स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, कैसे स्टॉक को पकड़ना होता है, किस तरह से मोमेंटम आता है। यहाँ पर हम लोग वही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें टाटा इन्वेस्टमेंट की। देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टाटा इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ये नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग का देखना है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्टॉक 6000 के आसपास बिल्कुल सपोर्ट ले रहा था हर बार, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीधे 7500 के आसपास जाता हुआ आपको दिख रहा है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अगला टारगेट इसका 9-10 हज़ार हो सकता है। लेकिन देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ये टारगेट पूरा करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की। देखो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, 10 से 15% अपना बन जाए तो बहुत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 6200-300 के लेवल से सीधे यहाँ पर 7400 के लेवल पर यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। तो आज ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा 15 से 20% का यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। अब ये मोमेंटम कैसे पकड़ सकते थे हम लोग, यही सवाल आता है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप 50 कंपनी का भी एनालिसिस करोगे ठीक से रोज़, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आप पकड़ सकते हो। लेकिन थोड़ा सा रोज़ करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि कैंडल देख सकते हो कि कैंडल कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको खुद से एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब भी जाके यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देरी ना करते हुए हम लोग इसके चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप क्या करोगे, 1 घंटे के चार्ट पर आओगे या फिर आप 15 मिनट के चार्ट पर, आधे घंटे के चार्ट पर भी जा सकते हो। तो स्टॉक को क्या देखना है कि कहीं ना कहीं इसने जो अपना जो ट्रेंड था उस ट्रेंड को कहीं ब्रेक किया है क्या। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं क्या करता हूँ, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ तभी आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि सच में ये हो रहा है क्या। यहाँ से इसको मैं नीचे लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड लाइन डालता हूँ। तो यहाँ से इसके जो सर से, या तो इसके सर से या इसके सर से मैं डाल देता हूँ। तो थोड़ा सा हम लोग इसी के सर से लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से इसके सर से मैंने क्या किया है, जो ये वाला जो कैंडल था हमारा, इसके सर से यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन डाली, ये वाला 2 पॉइंट को मिलाया। तो यहाँ से आपको दिख रहा था यहाँ से कहीं ना कहीं इसने ब्रेकआउट दिया था। अभी ब्रेकआउट कब दिया था, मैं छोटे टाइम फ्रेम में मतलब एक तरह से थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, कहाँ से, यहाँ से। तो ये करीबन ब्रेकआउट दे चुका था 21, 22, 23 तारीख में यहाँ पर आपको दिखा रहा था। 21, 22, 23 तारीख में यहाँ पर देखने को दिखा रहा था। और उसके बाद में यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ से जैसे ये ब्रेक करेगा, यहाँ से कोई ऐसा मोमेंटम दिखेगा हमको, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होता है यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो। तो ये 26 तारीख को यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बना के गया था, ये वाला कैंडल 26 तारीख को यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बना के गया था लास्ट के घंटे में। और लास्ट के घंटे में जब ये कैंडल बना के गया तो अगले दिन यहाँ पर आपको दिख रहा है 6200 से खुला और सीधे 7400 के आसपास, यानी कि 1200 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिले आज इसमें। कितने, 1200 पॉइंट, मजाक नहीं ना, 1200 पॉइंट मतलब सोचिए 20% हो गया ना। 20% यहाँ पर ये देने की कोशिश किया। अगर आप थोड़ा भी इसके चार्ट को और भी अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इस ट्रेंड लाइन को चाहे तो इस तरह से भी शिफ्ट कर सकते थे। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। तो यही चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुआ था, यहाँ से भी मोमेंटम देने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाता। कभी कभी क्या होता है, नहीं हो पाता ये सब चीज़ें, तो कभी कभी वो बाद में चली जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसी का टाटा ही कंपनी का है, टाटा एलेक्सी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली होगी। तो इसका भी हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है हर बार हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ पर इसने भी यहाँ पर कहीं पर कोशिश की थी। देखो यहाँ से आपको दिखा हुआ, ये यहाँ से आपको दिखा रहा है, ये समझा रहा था। अब समझा कैसे रहा था, आप इसको कैसे देखोगे, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो ये देखो यहाँ से अगर आप कोई ट्रेंड लाइन डालोगे यहाँ से, तो इस तरह से यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ब्रेक करता हुआ यहाँ से दिख रहा था स्टॉक।
इस एरिया को, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस एरिया को या इसको हम बॉक्स को बोल सकते हैं। तो यहाँ से ब्रेक करता दिख रहा था 700 के लेवल 7000 के लेवल से, तो सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा हो 8009 यानी कि 9000 के लेवल पर यहाँ से पहुँचता हुआ दिख रहा है। कितने दिन में? बस 2 से 3 दिन में कितना रिटर्न दिया है यहाँ पर। अगर आप देखोगे थोड़ा सा ये चीज़ें ना बहुत समझने के लिए बहुत थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा रोज़ कहीं स्टॉक्स देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हम लोग किस तरह से मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। देखिए मैं भी ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर स्टॉक मतलब एक मोमेंटम पकड़ लूँगा। देखो थोड़ा सा स्टडी करोगे, स्टडी करने का मतलब क्या है भाई, आप क्या करो ट्रेंड लाइन डाल के रखो, यहाँ से अलर्ट लगा के रखो। जैसे यहाँ से कोई हाई है, यहाँ से आपको आप देखोगे तो यहाँ से 2-3 ये वाला, तो इस तरह से यहाँ से अलर्ट लगा के रखो। तो जब भी ये कोई ब्रेक करेगा तब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला यहाँ से ब्रेक किया था, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिल रहा है। 2000 रुपये का यहाँ से 7000 का स्टॉक 2000 रुपये हो जाता है 2 दिन में, तो बहुत बड़ी बात होती है एक तरह से पैसा बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा स्टॉक से जो हमारा है के फिनटेक। के फिनटेक को अगर हम बात करें, देखो अब मैं यहाँ पर वही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ चार्ट पैटर्न के हिसाब से जाना चाहते हैं तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से जाइए, या फिर कंपनी का कोई न्यूज़ है उसके हिसाब से जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से जाइए। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा के फिनटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अप ट्रेंड में चल रहा है, फिर नीचे आया, फिर एक अप ट्रेंड आया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड आया। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि जब यहाँ से ये वाला कैंडल बना था तब से यहाँ पर एक कोशिश कर रहा था, यहाँ से ही कोशिश कर रहा था कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप देखोगे चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ये देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन डाल दूँ तो ये देखो यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन डाली तो यहाँ से ब्रेक हो रही थी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये एक तरह से बता रहा था सिग्नल कि हमारा 1025 के आसपास यहाँ से एक बाइंग हो सकती थी और बड़ा सा मोमेंटम हम यहाँ पर कैच कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें जी इंटरटेनमेंट, अब ये तो थोड़ा सा देखो ये न्यूज़ बेस्ड आधारित है, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको ये भी देखना होता है कि कौन सा स्टॉक्स, लेकिन देखो इसने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोशिश किया होगा अपना बताने का पहले से, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं बताया होगा इसने बताया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको कहाँ बताया था इसने। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे इसका। ये देखो जब ये वाला जो कैंडल बना था ना, ये वाला कैंडल, तो यहाँ पर इस कैंडल ने ही बताया था। जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों को पता था वो यहाँ पर घुस चुके थे। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ थी यहाँ पर इसकी कि भाई ये इसने सोनी के साथ में क्या क्या एडजस्टमेंट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ही कुछ लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी और फिर वो थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा बड़ा सा जंप मारा है। अब इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम कैसे देख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूँ। तो ये देखो आप देखो यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई आपको दिख रही थी और यहाँ से वापस से इसके पास जाके फिर यहाँ से उठता हुआ आपको दिख रहा। तो ट्रेंड लाइन कहाँ से, यहाँ से ही ब्रेक हो चुकी थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने सिग्नल दे दिया था और यहाँ से थोड़ी थोड़ी लोगों ने बाइंग की होगी और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। मतलब 135 से लगा के सीधे यहाँ पर 155 के आसपास जाता हुआ ये स्टॉक आपको देखने को मिला। ठीक है, तब थोड़ा सा ये चीज़ें याद रखोगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तभी जाके समझ में आएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें देखते रहो। अगर कहीं लग रहा है कि इसने थोड़ी सी कोशिश की है तो वहाँ पर अलर्ट डाल के रख दो CESC। ठीक है, इसके बारे में भी हमने बात की थी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे CESC, तो ये वाला जो स्टॉक था इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको डेली टाइम फ्रेम में मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भी बहुत दिनों से यहाँ से आपको दिख रहा होगा हमने इसका बहुत बार एनालिसिस भी किया। मैंने यहाँ पर भी आपको ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश की थी पिछली बार मैंने आपको, और यहाँ से ये मोमेंटम आया था। फिर मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा ये रुकेगा, फिर उसके बाद यहाँ से रुकता हुआ आपको दिखा और फिर यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिला। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको क्या होता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप अगर जाओगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कब यहाँ से वापस से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन थी, एक तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन इस तरह से डाल सकते हो, तो यहाँ से या फिर यहाँ से आप डाल सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसने थोड़ा सा मौका नहीं दिया इस चीज़ को समझने के लिए। आपको थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी था
कि मार्केट ने यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ से आपको दिखा हुआ एक फ्लैग पैटर्न बना दिया, उसके बाद यहाँ से वापस से पोल बनेगा, तो ये पोल का इंतज़ार करना था और फिर यहाँ से फ्लैग बनेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी होती है कभी कभी, तो ये चीज़ें छूट जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टाटा टेली सर्विसेज, अब ये तो आपको पता है कि टाटा टेली सर्विसेज को अब हम लोग इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो सारे के सारे स्टॉक्स टाटा के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो TTML की हम बात करें, देखो ये थोड़ा सा ये न्यूज़ बेस चल रहा है, तो देखो ये टाटा के शेयर्स बढ़ने लगे तो ये भी बढ़ने लगा, लेकिन इसमें भी चार्ट पैटर्न तो बनता हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें नहीं दिखेगा, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखो कोशिश इस कैंडल पे हो चुकी थी और इस कैंडल पर भी हो चुकी थी कि यहाँ से इस कैंडल ने दिया रिट्रेसमेंट किया, फिर एक मोमेंटम आया, फिर एक रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ से एक मोमेंटम आया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी पहले से हो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आप देखोगे, देखो एक्चुअल में जो ट्रेंड लाइन होती है ना, वो ब्रेक करने के बाद में ही ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर भी कोशिश की थी इसने, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई क्या, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे इस तरह से ट्रेंड लाइन मिलाओगे तो भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा बराबर से ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से भी इसने कोशिश की हो, अगर आप ये समझ लो। लेकिन ट्रेंड लाइन बराबर से अगर ब्रेक हो तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अच्छे से कोशिश हुई है। लेकिन ट्रेंड लाइन देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से, तो यहाँ से एक अच्छी सी कोशिश हो रही थी। अब इस बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही ठीक से, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से छोटी मोटी कोशिश हुई और यहाँ से एक मोमेंटम आ चुका था, इसलिए यहाँ से साइडवेज होना ही है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि पहले पोल बनेगा, फिर यहाँ से फ्लैग पैटर्न बनेगा, फिर यहाँ से पोल बनेगा, फिर यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि इस ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से एक मोमेंटम आया, एक पोल बना, ठीक है। अब ये मोमेंटम यहाँ से इसने नहीं दिया, लेकिन यहाँ से चल के यहाँ पर जाकर थोड़ा सा मोमेंटम दिया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। अभी यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ये वाला फ्लैग था और यहाँ से गिरावट चालू हो गई। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ से वापस से एक पोल बनना चाहिए, तब जाके यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को एनालिसिस अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे स्टॉक्स थे, गुजरात अंबुजा है, उसके बाद JSW इंफ्रा है, कैप्लिन लैब है, जो कि हम लोग पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं। आज गिरावट वाले स्टॉक मिंडा कार्प जो कि कल अच्छा सा मोमेंटम दिया था, सिंजिन इंटरनेशनल, प्रेस्टीज, एफएल, तो यहाँ से ये हैं 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो कैफिनटेक, CESC, कैप्लिन लैब, गोदरेज इंडस्ट्री, तो यहाँ पर ये 52 वीक हाई वाले स्टॉक, इनको भी आप एनालिसिस करके रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।